मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो है 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी भी है। तो इसके सारे क्वेश्चन जो है इजी मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अपने को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास होता है, एक होता है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा क्या होता है कोस थीटा, फिर क्या होता है साइन थीटा कोस थीटा, क्या होता है टेन थीटा। अब देखो, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना सेकेंड थीटा, यानी सेक थीटा बोलते हैं। सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। उसके बाद आता है अपना कोट थीटा। तो कोट थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, यानी अपन टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस। तो इसको उल्टा लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारे अपने को साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, इसके बारे में अपने को पता चल गया। अब जो है अपन टेबल स्टडी करेंगे कि जो भी एंगल दे रखे हैं उनकी साइन थीटा में क्या वैल्यू होगी, कोस थीटा में क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, देखो साइन थीटा लिया अपन ने, साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू अपन 0 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं और 90 डिग्री, बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन अपन टेबल में इतना ही करेंगे, ठीक है। अब देखो साइन जीरो, साइन जीरो जो होता है, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। साइन 45, 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। साइन 60, साइन 60 जो होता है इसकी वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब अपन कोस की फॉर्म में करेंगे। तो कोस थीटा, तो देखो कोस में क्या करते हैं, जो साइन में अपन ने वैल्यू फाइंड आउट किया है इनको रिवर्स से यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। देखो कोस 0, थीटा इक्वल्स टू 0 है तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कोस 30 साइन 60 के बराबर होगा। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कोस 45 साइन 45 की वैल्यू बराबर होती है, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन √2। इसके बाद कोस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, तो ये आ जाएगी 1/2। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। इसके बाद अपन टेन थीटा में निकालेंगे। तो टेन थीटा, तो देखो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो क्या करेंगे, साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू आपस में डिवाइड करेंगे। तो 0 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना आएगा 1 अपॉन √3, ठीक है। 1/2 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 कितना आ जाएगा 1। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा √3, इसमें क्या आएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। देखो अपन ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टडी कर लिया। अब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करेंगे। तो इनवर्स स्टडी करने से पहले अपने को सबके डोमेन पता होना चाहिए। इनका जो है इनकी डोमेन और रेंज दोनों पता होना चाहिए। तो अपन जो है यहाँ पे लिखेंगे सबका जो भी इनवर्स फंक्शन है सबकी प्रिंसिपल रेंज लिखेंगे। तो देखो साइन इनवर्स जो है उसकी प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, उसकी प्रिंसिपल रेंज होगी -π/2 टू π/2। तो देखो ये क्या है, ये क्लोज फंक्शन है, तो इसमें -π/2 और π/2 भी कंसीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन लिखते हैं कोस इनवर्स। कोस इनवर्स जो है इसका प्रिंसिपल रेंज जो होगा, इसका प्रिंसिपल रेंज होगा 0 और पाई, 0 से पाई। तो 0 भी कंसीडर होगा और पाई भी कंसीडर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपन स्टडी करेंगे साइन इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया। अब अपन करेंगे कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स जो होगा उसकी रेंज होगी -π/2 क्लोज इंटरवल π/2। इसमें क्या है, इसमें जो है कोस इनवर्स में 0 कंसीडर नहीं होगा, तो ये 0 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन करेंगे सेक इनवर्स एक्स।
यानी सेकेंड सेक इनवर्स का जो है, सेक इनवर्स का होगा 0 to पाई, 0 भी और पाई भी, लेकिन इसमें जो है पाई बाई टू नहीं आएगा, इसमें पाई बाई टू को अपन छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या आएगा, देखो टेन इनवर्स का क्या आएगा, टेन इनवर्स का आएगा अपने पास, टेन इनवर्स में आएगा माइनस पाई बाई टू। इसमें क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आएगा, इसमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट है कोट इनवर्स। तो कोट इनवर्स जो है, इसका जो है प्रिंसिपल रेंज होगा वो होगा 0 to पाई, 0 और पाई के बीच में, इसमें 0 और पाई को कंसीडर नहीं करेंगे। ये क्या है, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज है। तो इस रेंज का जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे सब में प्रिंसिपल रेंज का काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको तुम लोगों को याद करना है। ओके, देखो अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है ज्ञात करने से पहले जो भी इनवर्स फंक्शन है उन सब के डोमेन, उन सब की रेंज पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो मैंने जो अभी तुम लोगों को सबकी रेंज बताई थी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन ने लिया लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू क्या ले लिया, x ले लिया अपन ने। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं साइन x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो साइन x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -1/2। ठीक है, समझ गए। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं साइन x इक्वल्स टू, अब देखो 1/2 साइन में 1/2 क्या होता है, साइन में 1/2 30 डिग्री, 30 का मतलब हो गया पाई बाई 6। तो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन पाई/6। ठीक है, तो अब अपन क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन x इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को प्रिंसिपल जो है इसका रेंज, तो अपन वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कितना होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का होता है -पाई/2 और पाई/2। तो देखो अब अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास जो आ रहा है ये आ रहा है कि साइन x इक्वल्स टू साइन -पाई/6। अब देखो -पाई/6, अब अगर अपन देखा जाए तो देखो ये 0 है, ये क्या है पाई/2, ये क्या है -पाई/2, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है, पहले इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है अपने पास -पाई/2 से पाई/2। तो देखो जो अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है वो इसमें एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही, कितना है -30 -पाई/6। तो -पाई/6 कहाँ आएगा, -पाई/2 और 0 के बीच में आएगा, यानी डायरेक्ट अपन लिख देंगे कितना है इसका जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल्स टू के क्या आ गया, -पाई/6 आ गया। ठीक है, तो ऐसे अपन निकालेंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स √3/2, इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो अपन ने लिया लेट कोस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू क्या ले लिया अपन ने, x ले लिया। ठीक है, तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x इक्वल्स टू √3/2। अब मेरे को ये बताओ x की वैल्यू क्या रखे कि cos की वैल्यू √3/2 आ जाए। x की वैल्यू देखो cos 30 जो है, cos 30 कितना होता है, √3/2। तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, 30 डिग्री, 30 यानी पाई/6।
तो अपन लिख सकते हैं cos x इक्वल्स टू cos पाई बाई 6। cos x इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, cos पाई बाई 6। अब देखो cos की जो है वो अब अपने को पता है, वी नो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स। कोस इनवर्स की जो है प्रिंसिपल रेंज क्या है, कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है 0 और पाई के बीच में। 0 और पाई भी कंसीडर होगा। देखो अगर अपन ड्रॉ करके देखते हैं तो क्या आएगा, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है और ये है पाई, तो अपने पास ये इसकी प्रिंसिपल रेंज है। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ रही है, प्रिंसिपल वैल्यू अपनी आ रही है, कितना आ रहा है, पाई बाई 6। पाई बाई 6 0 और पाई के बीच में कहीं लाई करेगा, पाई बाई 6 यानी 30, ये अपना कितना हो गया 30, तो ये लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 6। ओके, देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस रूट 3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है अपने को। तो देखो अपन ने लिया लेट, क्या लिया, tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल्स टू कितना ले लिया, x ले लिया अपन ने। ठीक है, तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, देन क्या आएगा, ये आएगा tan x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3। ठीक है, अब अपने पास ये देखो अपन लिख सकते हैं tan x इक्वल्स टू माइनस 10 में रूट 3 कितना होता है, 10 में रूट 3 होता है 60 डिग्री। 60 का मतलब हो गया पाई बाई 3, तो इसको लिख सकते हैं tan x इक्वल्स टू 10 पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो वी नो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स का जो है प्रिंसिपल रेंज कितना होता है, tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है प्रिंसिपल रेंज, वो देखो ये 0 है, ये माइनस पाई बाई 2, सॉरी ये प्लस का पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, जबकि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है माइनस पाई बाई 3। ये कितना आ रहा है, देखो पाई बाई 3 है, माइनस है, तो माइनस पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 जो है कहां पे लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू अपन लिखते हैं tan x इक्वल्स टू 10 माइनस पाई बाई 3, तो क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया माइनस पाई बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है अपने को। तो इसका प्रिंसिपल निकालेंगे तो लेट अपन ने ले लिया कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू x, देन कोस x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2, कोस में x का क्या एंगल ले कि जिसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आ जाए, तो कोस 45 जो होता है उसकी 1 अपॉन रूट 2, 45 का मतलब हो गया पाई बाई 4। तो अपन लिख सकते हैं इसको कोस x इक्वल्स टू माइनस का कोस पाई बाई 4। ठीक है, समझ गए। अब अपन क्या करते हैं, देखो अब अपने पास प्रिंसिपल रेंज जो है वो क्या है कोस इनवर्स की, तो वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू
ऑफ कोस इनवर्स। कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज जो होती है वो होती है 0 और पाई के बीच में, जबकि 0 और पाई को कंसीडर करेंगे। देखो अगर अपन ग्राफिकली देखें, ये अपने पास क्या है 0, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, तो 0 और पाई ये अपनी इसकी प्रिंसिपल रेंज आ गई। ठीक है, तो अपना एंगल देखो, अपने पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है -π/4। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cos x इक्वल्स टू cos -π/4। तो देखो -π/4 कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन देखो अब कोस जो है, कोस को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस को अपन अगर ऐसे लिखें तो क्या आएगा, देखो कोस x इक्वल्स टू कोस पाई -π/4। देखो पाई -π/4, पाई -π/4। देखो को सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो डायरेक्ट ये क्या आएगा, कोस -π/4। तो अपन लिख सकते हैं इसको, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास ये आ गया कोस 4 पाई यानी 3π/4। कितना आ गया, 3π/4। तो अपने पास आ गया कोस x इक्वल्स टू कितना आ गया, कोस 3π/4। कोस 3π/4, 3π/4 जो है अपना इस ये जो प्रिंसिपल रेंज है इसमें लाई करेगा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया 3π/4। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो क्वेश्चन है बीच के क्वेश्चन वो सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, उसको आप इजीली कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं सोल्व करके बता दूंगा तुम लोगों को। तो नेक्स्ट है जो कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो अपन ने लिया लेट कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल्स टू x, then cosec x इक्वल्स टू -√2। ठीक है, अब ये देखो कि कोसेक में √2 वैल्यू कितने एंगल पे आती है, अपने को पता है कोसेक x जो होता है, कोसेक x इक्वल्स टू होता है 1/sin x। ठीक है, अब साइन में 1/√2, देखो साइन 45 डिग्री, 1/√2 45 यानी π/4, तो साइन 45 जो है 1/√2, तो कोसेक x क्या होगा, √2 होगा। तो अपन लिख सकते हैं इसको कोसेक x इक्वल्स टू माइनस का कोसेक π/4। ठीक है, लिख दिया अपन ने। अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कोसेक x इक्वल्स टू कोसेक -π/4। ठीक है, तो we know the range of principal value branch of किसका, कोसेक इनवर्स का। कोसेक इनवर्स का क्या होता है, कोसेक इनवर्स का होता है अपने पास -π/2 to π/2, -π/2 और π/2 को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन इसमें जो है 0 नहीं आएगा, 0 को अपन छोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो देखो अब अपन देखते हैं कितना आया, ये आ गया अपना, ये क्या है 0, ये क्या है π/2 और ये क्या है -π/2। तो -π/2 से π/2, जबकि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या रहा है -π/4 इसमें लाई करेगा, तो डायरेक्ट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, -π/4। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू निकालना है अपने को। तो सबसे पहले अपन ने लिया लेट tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, तो क्या आएगा tan x इक्वल्स टू क्या आ गया
1 आ गया अपने पास, ठीक है। तो 10 में x की वैल्यू क्या ले कि उसकी वैल्यू 1 आए, तो अपन लेंगे 10x इक्वल्स टू x की वैल्यू अपने पास π/4 ले ली, क्योंकि 10 π/4 यानी 45 होता है 1, ठीक है। अब देखो 10 का जो प्रिंसिपल रेंज होता है, 10 का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो होता है -π/2 टू π/2, दोनों कंसीडर होंगे, ठीक है। -π/2 इसमें आएगा, सॉरी 10 में जो आएगा, 10 में रेंज आएगा -π/2 π/2, इसमें जो है ये कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखो अपने पास π/4 जो है ये इसी के अंदर है, ठीक है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/4, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या चीज है, ये है प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज है ये, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट अपन ने ले लिया लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू क्या ले लिया, y ले लिया अपन ने, ठीक है। तो कोस y इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कोस y इक्वल्स टू माइनस, कोस में 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री यानी π/3, तो माइनस का कोस π/3, यानी ये लिख सकता हूं मैं कोस y इक्वल्स टू कोस माइनस का π/3, ठीक है। अब देखो कोस की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है, कोस की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 to π, 0 और पाई भी कंसीडर होगा, लेकिन अपने पास आ रहा है -π/3। देखो 0 to π अगर अपन देखते हैं तो ये अपना 0 आ गया, ये π/2 आ गया, ये पाई आ गया, तो 0 to π ये आ गया, जबकि -π/3 इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये इस रेंज में लाई नहीं करेगा। तो अपन इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस y इक्वल्स टू कोस पाई -π/3। अब देखो यहां पे अपन ने पाई क्यों लिया, पाई इसलिए लिया है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो अपने को नेगेटिव लाने के लिए क्या ले लिया, पाई ले लिया अपन ने। तो कोस पाई -π/3, तो कितना आएगा, ये आएगा कोस y इक्वल्स टू कोस 2π/3। तो इसका जो है, इसका क्या आ गया, इसका जो है अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, इसका आ गया 2π/3, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, अपन ने ले लिया लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू क्या ले लिया, z ले लिया अपन ने, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, अपने पास आ गया साइन z इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो देखो साइन में 1/2 वैल्यू कितना होगा, z का वैल्यू क्या रखे, z का वैल्यू जो है π/6, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो अपन लिख सकते हैं साइन z इक्वल्स टू माइनस का साइन π/6, अपन ये लिख सकते हैं साइन z इक्वल्स टू साइन -π/6। अब देखो प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, साइन की प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 और π/2, तो देखो -π/6 इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी -π/6। तो इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू अपन यहाँ पे पुट अप करते हैं। tan इनवर्स 1 की क्या आया, tan इनवर्स 1 की अपने पास आ गई, tan इनवर्स 1 की कितनी आ गई, π/4। उसके बाद कोस इनवर्स -1/2 की कितनी आई, 2π/3, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइन इनवर्स -1/2 की कितनी आई, -π/6। अब अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया इसका 24, ठीक है। तो आ गया 6π प्लस 16π -4π, ये आ गया। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 18π/24। तो करेंगे देखो, ये आ गया 3π/4, ठीक है। ये क्या आ गया, आंसर आ गया अपना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो अपन ने सोल्व करते हैं इसको।
इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अपन ने ले लिया लेट कोस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू ले लिया x, तो कोस x इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो देखो कोस में 1/2 क्या होता है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 60 यानी उसको π/3 लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कोस x इक्वल्स टू कोस π/3। ठीक है, अब अपन प्रिंसिपल रेंज लिखेंगे। कोस की प्रिंसिपल रेंज, कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है, कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 और पाई, 0 से पाई, 0 भी कंसीडर होगा और पाई भी कंसीडर होगा। ठीक है, तो π/3 जो है 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/3। ठीक है, अब अपन ने ले लिया लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू क्या ले लिया, y ले लिया अपन ने। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा साइन y इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2, यानी क्या आ गया, देन साइन y इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2, यानी साइन y इक्वल्स टू साइन, अब कितना होता है, साइन में 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री, 30 का मतलब हो गया π/6, कितना हो गया π/6। ठीक है, π/6 ले लिया अपन ने। तो देखो अब साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स वो कितनी होती है, वो होती है -π/2 टू π/2। अब देखो π/6 जो है इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी π/6, कितना आ जाएगा π/6। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितना आ गया अपना π/3 प्लस 2, साइन इनवर्स 1/2 कितना आ गया π/6, तो कितना आ गया π/3 प्लस π/3, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो कितना आ गया, ये आ गया 2π/3, तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी जो है 2.1 का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। इसकी अपने को क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है इसकी। तो क्या होगा, देखो साइन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब अपने पास अब अपन क्या, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या है y, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन y। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास साइन y इक्वल्स टू x। ठीक है, साइन y इक्वल्स टू क्या आ गया, x आ गया। तो ये बताओ y की वैल्यू अपन क्या लें कि इसकी वैल्यू कितना आ जाए x, तो इसकी जो है प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल रेंज है -π/2 टू π/2, जबकि -π/2 और π/2 भी इसमें कंसीडर होगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 और लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगी π/2। ये अपने पास जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो अपन सोल्व करते हैं, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू क्या ले लिया अपन ने, ले लिया x। ठीक है, तो क्या आएगा tan x इक्वल्स टू कितना आ गया √3। अब x की वैल्यू क्या ले कि tan जो है किसके इक्वल आ जाए, √3 के इक्वल आ जाए। तो x जो होता है π/6 यानी π/3 यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, tan 60 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं tan π/3 कितना, अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan x इक्वल्स टू tan क्या π/3, क्योंकि π/3 tan π/3 क्या होता है √3 होता है। ठीक है, अब देखो tan जो होता है, tan की प्रिंसिपल रेंज क्या है, प्रिंसिपल रेंज
प्रिंसिपल रेंज होती है 10 की प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 टू π/2, जबकि -π/2 और π/2 कंसिडर नहीं होंगे। तो देखो π/3 इसके अंदर ही है, तो इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/ कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन ने ले लिया लेट सेकेंड इक्वल्स -2 इक्वल्स टू क्या ले लिया, y ले लिया, यानी sec y इक्वल्स टू क्या आ गया, -2। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं, sec y इक्वल्स टू माइनस। अब देखो कोस में 1/2, देखो कोस में 1/2 होता है 60 डिग्री यानी π/3, तो सेक में भी क्या आएगा, π/3, क्योंकि सेक जो है कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें सेक क्या आएगा, π/3। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं sec y इक्वल्स टू sec -π/3। ठीक है, अब इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल रेंज जो होती है, सेक की प्रिंसिपल रेंज जो होती है वो होती है 0 to π माइनस क्या, π/2। π/2 नहीं आएगा इसमें, और 0 से π/2 रहेगा, 0 से π रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, अब अपन आगे सोल्व करते हैं इसको। तो देखो अब अपना 0 से π, जबकि -π/3 तो इसमें लाई नहीं कर रहा 0 से π, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, जबकि ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं sec y इक्वल्स टू sec π माइनस π/3, π माइनस π/3, तो क्या आएगा sec 2π/3। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, 2π/3। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुटअप करेंगे, इसमें तो क्या आएगा, इसमें आएगा अपने पास π/3 माइनस 2π/3, तो क्या आ जाएगा, माइनस का π/3 आ जाएगा। ओके।